जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम पूर्णिया के बाल भवन किलकारी में छी और एतऽ जे छै हस्तकला में एकटा बच्चा के सिलेक्शन भेलन है जे नेशनल स्तर पर जेती। कहल गेल छै जे मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम हुनका से बात करै छियनि जे अहाँ के नेशनल में हिनकर सिलेक्शन केना भेलन और हिनकर की नाम छन और किलकारी जे छै से हर साल किछु ने किछु बच्चा के नेशनल राज्य स्तर पर एतऽ से सिलेक्शन होइ छै। हम बात करै छी बच्चा से। मेरा नाम निशा प्रवीण है और मैं हस्तकला और संगीत विधा से हूँ और मेरी प्रशिक्षिका जूही दी है जो मुझे हस्तकला सिखाती है। कैसे सिलेक्शन हुआ? जी, मैंने कला उत्सव में पार्टिसिपेट किया और पहले हम लोग का स्कूल लेवल हुआ था, फिर प्रखंड हुआ, फिर जिला हुआ और स्टेट में मैंने प्रथम स्थान पाया और जिस वजह से मुझे अब नेशनल में जाने का मौका मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेशनल में भी मैं स्थान प्राप्त करूँ और अपनी जूही दी का, अपने बिहार का और किलकारी का नाम रोशन करूँ। मतलब कितना खुशी है तुम? बहुत ज़्यादा खुशी है और खुशी इस बात की भी है कि मैं 3 सालों से प्रयास कर रही हूँ और हर बार पिछली बार कभी प्रमंडल में द्वितीय स्थान और फिर मैंने पिछले साल ये स्टेट में द्वितीय स्थान प्राप्त करने की वजह से मैं नेशनल नहीं जा पाई थी, लेकिन इस बार मैंने स्टेट में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो इसी वजह से मैं नेशनल में मुझे मौका मिल रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जूही दी का कि इन्होंने मुझे जो सिखाया और मैंने जो मेहनत की, इनके बदौलत ही मैं नेशनल पहुँच पाई हूँ। तो मतलब कितने टाइम लगता था सीखने में और इनका कितना सपोर्ट? इनका पूरा सपोर्ट है और ये हमेशा हमारा सहयोग करते रहती है। इन्हीं की वजह से मतलब इतना कुछ जाना कि क्राफ्ट में हम किन किन वेस्ट चीज़ों को हम बना सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम बांस से बैलगाड़ी बनाएंगे और जब मैंने पहली बार जब दीदी ने कहा कि तुम्हें बांस से निर्मित खिलौने बनाने होंगे तो मैंने सोचा कि कैसे मैं बांस से बनाऊंगी। पहले तो मैं अचंभित हो गई कि कैसे मतलब बांस से कैसे मतलब कि कर पाएंगे। तो दीदी बोली कि तुमको चलता फिरता और आवाज़ करता हुआ खिलौना बनाना है। हम सोचे कि चलता फिरता ऊपर से आवाज़ करता हुआ और वो भी बांस का कैसे बनाएंगे, लेकिन दीदी ने बोला प्रयास करो सब होगा और मैंने प्रयास किया और मैंने फिर बैलगाड़ी भी बनाई। पहले यही बैलगाड़ी है जी मैंने। कितना टाइम लगा बनाने में? जी पहले तो शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जैसे 1 हफ्ता लगा देती थी, फिर धीरे धीरे 3 दिन हुआ, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन और अब 4 घंटे में बना लेती हूँ। ई कला जे हम 4 घंटा में बना लै छी और हम बात करै छी हिनकर जे टीचर छन हुनका से जे हिनकर कते योगदान? जी नमस्कार, मैं जूही कुमारी और मैं बता दूं कि ये बच्ची काफ़ी मेहनती है और ये पिछले 3 सालों से प्रयास कर रही है। इसका मतलब हमेशा प्रयास रहा था कि नेशनल में पहुंचूं और इस बार ये नेशनल में निकाली स्टेट पास करके, तो इसके लिए ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, इसीलिए क्योंकि ये इसका लास्ट अवसर है। अब इसके बाद मतलब जो है ना इसका नहीं हो सकता है क्योंकि 12th तक ही इसमें जो है कला उत्सव में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका 12th में है ये और ये इसके लिए लास्ट अवसर था। अगर इस बार ये स्टेट नहीं निकाल पाती तो फिर इसके लिए अवसर ख़त्म हो जाता। तो काफ़ी प्रयास कर रही है बच्ची और आप लोगों के कृपा से ये अच्छा ही करेगी, आगे नेशनल में पहुंचेगी तो नाम ज़रूर करेगी पूर्णिया का। जी किलकारी के लिए कितना यहाँ हर्ष है? किलकारी में कितना लोग खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं यहाँ किलकारी के शुरुआत दिनों से जुड़ी हुई हूँ और मेरे इससे पहले भी 2 बच्चे जा चुके हैं नेशनल। पहली बार एक बच्ची गई थी अंशु कुमारी जो कि कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि वो पहला बार था और मतलब वो थोड़ी नर्वस हो गई थी, तो इस वजह से कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सकी। और ये दूसरे बार आदित्य कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया नेशनल में और ये तीसरी बच्ची है मेरी जो नेशनल जा रही है। तो आशा करती हूँ कि ये भी कोई ना कोई स्थान अपना जरूर प्राप्त करके आएगी। ई कहला जे हर साल बच्चा के एतऽ से सिलेक्शन होइ छै और काफ़ी बढ़िया लगै छै जखन एतऽ से बच्चा जाइ छै और काफ़ी जखन लौट कऽ पुरस्कार लऽ कऽ अबै छथि काफ़ी आनंदित होइ छै और पूर्णिया के नाम ई सब रोशन कऽ रहल छथि। मनोज चौधरी, मिथिला खबर, पूर्णिया।
Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन।